अच्छा देखिए मियां जावेद लतीफ साहब से मेरा भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं अब मुझे 2 मिनट दे दिएगा कामरान शाहिद साहब। जी 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 बोले। आपने 16 महीने कामरान शाहिद साहब, मेरे बाप की हुकूमत नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे, तो अकाउंटेबिलिटी कर लेते। इतने असूली थे तो एक्सटेंशन पे साइन ना करते। इतने असूली थे जो परसों तरसों बयान दिया और सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया और उस बयान से पीछे नहीं पलटते। और इतने ही बड़े सॉलिड जमहूरी लोग आप लोग हैं। और मैं शेख रशीद ना बनना चाहता हूं, ना मैं मियां नवाज शरीफ बनना चाहता हूं। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपने जिस बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, उस बाजवा साहब की अकाउंटेबिलिटी 16 महीने में क्यों नहीं की? और 16 महीने का जब बयानिया बदला और बनाने की कोशिश की तो फिर उससे पीछे क्यों हट गए? और आपने मुशर्रफ को अपने दौर में अस्पताल प्रोटोकॉल के साथ भेजा, उधर से एयरपोर्ट भेजा और एयरपोर्ट से आगे बैरून मुल्क भेजा। आप मुझे बताएंगे कि जमहूरियत क्या है? आप मुझे बताएंगे कि सियासत क्या है? और दूसरी चीज है, मैं किसी एक कंधे पे चढ़ के नहीं आया, मैं जिलानी की गोद में बैठ के नहीं आया। मैं जब वजीर था तब भी खुल के बात करता था, जब मैं सेनेटर था तब भी खुल के बात करता था। पॉइंट आ गया। सेनेट की सीट मैंने खुद छोड़ी है, ठीक है, और आज भी मैं खुल के बात करता हूं और आज भी आगे भी खुल के बात करूंगा और असलियत बताऊंगा कि इनका शेर। जी मियां साहब, 5000 सर पॉइंट आ गया वाडा साहब आपका। जी मियां साहब, फिर वैसा जला में जाती हो रही है वैसा। मेरी एक तो गुजारिश ये है कि फैसल वाडा साहब के साथ मैं कभी भी कोशिश करता हूं कि मैं ना बैठूं। अच्छा। क्योंकि इनको अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए ख्याल नहीं रहता अपनी इज़्ज़त का। मैं अब भी इनको ये कहूँगा कि देखें, आप इमरान खान के मतलब बोलें, आप किसी और के मतलब बोलें, आप किसी की तारीफ़ करें, आप इस सिस्टम से तंग हैं, आप जो चाहें करें, मगर किसी दूसरे का लिहाज किया करें, आदाब सीखें किसी का नाम लेते हुए, ताकि आपका भी कोई लिहाज करे। मगर आप ये जो कहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, कभी आप किसी के तर्जमान बन जाएं, कभी किसी दूसरे के तर्जमान बन जाएं, भाई मुझे ये बताएं तकलीफ कि आपको मियां साहब आज क्या हो गया? आप ये बताएं कि ये क्या मुनासिब है कि आप एक्सटेंशन की बात करते हैं कि एक्सटेंशन उस वक्त आप वजीर थे, आप बाहर आ जाते कि एक्सटेंशन नहीं देनी, जो हमें आप कहते हैं 16 माह। वाडा साहब एक्सटेंशन के मुखालिफ नहीं थे, जो आप कहते हैं मैंने इस तरह बात नहीं, मुझे बात मुकम्मल अच्छा चले मियां साहब की बात रिपीट हो जाए। मैंने ये कहा कि जो ये बात 16 माह की कहते हैं कि 16 माह में आप एहतसाब कर लेते, 16 माह 11 जमातों की जो हुकूमत थी, कभी किसी ने कहा ही नहीं था कि हमने एहतसाब करना है। मैं डिबेट किसी और तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप दोनों की बातें आ गई, अब ये तो फिर चलता रहेगा कलीबुल्ला वाला काम। वाडा साहब की भी आ गई, मैं जरा वैसा पर जाऊँगा। वैसा डिस्कशन को जरा मैं चेंज कर देता हूँ। आपने एक नई जहद खोल दी। मुझे नहीं पता आपने किस वक्त तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, लेकिन वैसा मुझे बताएं, आपने इमरान खान साहब को कभी फुल फ्लैज मुबारकबादें दी, जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की झोली में गिरे आके? सर जिस तरह वो आज इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ी अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल रोल में नहीं आना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट का लॉ बनाकर, एजेंसियों को यूज करके अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाकर पंजाब और फेडरल में जिस गवर्नमेंट बनाई, मैंने तो वो, या पता नहीं किसी सहाफी ने वो हलवा नहीं खाया जो इमरान खान को हलवा मिला है, उस पर आपने कभी सवाल किया? आप इतने अपराइट, और मैं तंजन नहीं कह रहा, आपने शायद तंज बोला हो, मैं आपको हकीकतन, आप अपराइट लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जिस तरह दस्तूर आयन की तह देख इमरान खान ने किया है, बाजवा साहब की झोली में गिर के और उनकी मदद से हुकूमत चला के, बना के, लोगों को जोदोकोब करके, उसके मुतालिक आपने कभी सवाल उठाया? डज पीटीआई हैज अपॉलॉजी फॉर दैट? देखिए मैं जी बताएं। देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब पॉलिटिकल लीडर हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है ना, तो गवर्नमेंट मशीनरी बहुत पावरफुल होती है। और ये वो आप आर्मी चीफ कह लीजिए, वो दूसरे अदारे कह लीजिए, ये तमाम के तमाम उस स्टेट मशीनरी का हिस्सा हैं। और ये सारी स्टेट मशीनरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के डिस्पोजल पे होती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो, सर दुनिया में कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो इक़्तिदार से उतरने के बाद कहे कि आर्मी चीफ सुपर किंग था, मेरे हाथ में था ही कुछ नहीं? जब ये इस्तेमाल से तजावुज़ करने लगे हैं तो झगड़ा हो गया।
सर देखिए ना, झगड़ा इस बात पे ये, नहीं और हुआ। मैं एक और बात आपको बता दूं, अभी झगड़ा इस यहाँ बात पे मियाँ साहब सुनिए, जी, 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 मियाँ साहब भी अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे। जी जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ को किसी ने उस वक्त, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाहर जा चुके हुए थे और बेनज़ीर साहिबा भी यहाँ नहीं थी और कोई लीडरशिप जो है, बड़ा लीडर जो है पाकिस्तान में नहीं था, आई वॉज द ओनली पर्सन एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार मैंने कहा था कि इसको आर्टिकल 6 पे ट्रायल करो फर्स्ट टाइम। और मैंने मिसाल दी थी क्रॉमवेल की, कि इंग्लैंड में क्रॉमवेल की को जो सजाएं उन्होंने दी थी, सजाएं मौत डेथ के बाद चाहे दी थी, और उसकी रिमेन्स जो थी वो पार्लियामेंट हाउस में लटका दी थी, और उसके बाद किसी को जरूरत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान वो वहाँ के कानूनी ढांचे को बदल सके और वहाँ के पार्लियामेंटी निज़ाम को की में तारीफ कोई कर रहे तब्दीली हैं, ला सके। उस मैंने सेठ ये वकार उस के वक्त फैसले ये, के और बाद मैं- उसने उन्होंने क्या कहा कहा सेठ वकार पागल हो गया, कि ये पागल हो गया है, जज पागल हो तो गया। जिसकी आज आप तारीफ कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसको भी नहीं, समझाएं। अवैध साहब जो है ना एक और आइलैंड में रहते हैं। अवैध साहब कह रहे हैं कि इन्होंने शायद अभी भी ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को, जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, अब मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, उसको क्या कहते हैं जब आप किसी के साथ मिलते हैं, वो उन्होंने किया, वो को याद नहीं आ रहा। मियां साहब, वाडा साहब, ये को याद नहीं आ रहा अवैध साहब को, जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को, जो कि आर्मी चीफ के मातहत होता है, पार्टनर कहा करता था, कहते थे, कैबिनेट मीटिंग में लेके आया करते थे। और एक मिनट, जी जी, बल्कि एक कहते थे मिनट बात कैबिनेट सुनिए, नहीं, वैसा आ रहा नहीं, वाडा साहब से राय ले लो, वाडा कैबिनेट साहब में थे, गवर्नमेंट में थे। वाडा साहब मुझे तो कामरान शाहिद सुनिए, साहब ये सारी बातें भी वाडा याद साहब का है, तो मुझे- 1 पेज भी याद है। मुझे सुनिए। तो बहुत कुछ याद है अपनी पार्टी का, साबका पार्टी का, तो मैं तो डिनाइल नहीं किया। तब भी रिग्ड हुए थे इलेक्शन, कल भी रिग्ड होने, उससे पहले भी होते, आगे भी रिग्ड होने। लेकिन मुझे एक आखिरी चीज अपने भाई, अपने दोस्त, जिसको आज बहुत मेरे प्यारे दोस्त जावेद लतीफ साहब को बुरा लग गया कि शहबाज शरीफ को, सर मैंने गालियां नहीं दी, कौम ने गालियां दी हैं, अवाम ने गालियां दी। एक आखिरी चीज, ये झूठ है, शहबाज शरीफ वाली वीडियो झूठ है यार, 100% झूठ है। फैसल ना यार, किसी और प्रोग्राम में कर लेना, मेरे साथ ना इस तरह किया करो। चले आपने तो देखे उनको बोलने दें। शहबाज शरीफ साहब को क्या ताल्लुक है यार? नहीं, इस वीडियो का मैंने हाँ जी, बताएं, वाडा साहब बोले। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो 13 पार्टियां समेत पीटीआई बात की। मेरा ये बनता नाम है शेख रशीद बन रहा हूं, और अल्लाह ने मुझे फैसल वाउडा का नाम भी दिया है, घर भी दिया है, माशाल्लाह जी, सब कुछ माशाल्लाह। दिया है। जावेद लतीफ साहब को पता है मुझे किसी का तर्जुमान बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। ना मुझे किसी के पीछे दस्तरखान पे हाथ बांध के खड़े होने की, दरबारी की तरह खड़े होने की जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज आखिरी याद दिला दूं, 164 का कन्फेशनल बयान जमहूरी लीडर्स इसहाक डार साहब देते हैं। मुल्क से फरार होते 5 साल, इश्तिहारी बनते हैं, मफरूर कराते हैं, एक रात ओ वाडा भाई, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 तारीख को, आपको चैन पड़ जाएगा, पूरी कौम खड़ी है उनके साथ। केसेस माफ एक कराते सेकंड, हैं। फैसल एक सेकंड, फैसल एक बहाल सेकंड, करते ये हैं, जो 164 का बयान आपका, एक सेकंड यार, इनको जरा चुप वापस कराएं। माफ करते सुन ले, हैं। वाडा भाई की आप बात सुन लीजिए, 164 बयान बोले, मियां जावेद बोल के लफ्ज़ात हैं आपके। 21 तारीख को मैं और यार बात तो सुनो ना, 164